बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमोज़ कुकिंग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल और उबले चावलों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप मूंग की दाल, 1 कप मसूर की दाल, इन दोनों को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया है। प्याज आधा बारीक कटा हुआ, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें 4 अदद, इनका मैंने पेस्ट बनाया है। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, प्याज 4-5 करी पत्ता, 4-5 लहसुन के जवे बारीक कटे हुए तड़के के लिए, गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें। 2 चम्मच इमली लेके मैंने उसको भिगोया है और इस तरह से मैंने उसका पल्प तैयार कर लिया है। ऑयल चाहिए आधा कप और पानी चाहिए तकरीबन 1.5 लीटर या 1.25 लीटर। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो पानी कम डालेंगे और अगर हम कुकर के बगैर बनाएंगे तो पानी 1.5 लीटर डालेंगे। चावल 1 किलो पानी में 15 मिनट के लिए भिगो लिए हैं। 3 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सिरके से ज़रा चावल खिले खिले बनते हैं। पौना कप ऑयल का 1.5 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दाल की तैयारी लगा लेते हैं। पानी जो हमने 1.5 लीटर लिया था वो हम इस तरह डाल देंगे। मैं बगैर प्रेशर कुकर के बना रही हूँ, इससे दाल का जायका ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन जल्दी हो तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। पानी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और बारीक कटी हुई प्याज आधी जो हमने ली थी वो डाल देंगे। पानी गर्म होने तक हम इसको ढाँप देते हैं, फिर हम इसके अंदर पानी को उबाल आ जाए तो दाल डालेंगे। पानी उबल गया है, अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे। दाल को जैसे ही हल्का सा उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढक्कन देंगे, लेकिन ढक्कन देते वक्त आपने ख्याल करना है कि ढक्कन आपने इतना सा थोड़ा सा इसकी स्पेस छोड़ के देना ताकि दाल हमारी उबल के बाहर ना गिरे। जब तक दाल हमारी उबल रही है तो हम इधर चावल दूसरे चूल्हे पे बना लेते हैं ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो जाए। पौना कप हम इसमें ऑयल का डालेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नमक और पानी शामिल करेंगे। डेढ़ लीटर पानी, नमक और 2 टेबलस्पून सिरका। चावलों का पानी उबल गया है, अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमारे पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको दम लगा देंगे। दस मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चावलों का दम खोल लेते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत खड़े खड़े हमारे खिले खिले से चावल बने हैं। ये देखें, ये देखें चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि दाल की तरफ आ जाते हैं। दाल भी देखें, ये दूसरे चूल्हे पे हमारी जो दाल रखी थी ये भी तकरीबन पक चुकी है, बिल्कुल ऐसे मिक्स हो गई हुई है। थोड़ी पतली रखेंगे क्योंकि हमें चावलों के साथ चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे। अब दाल में हम ये जो हमने इमली का पल्प बना के रखा था ये डाल देंगे। टमाटर नहीं दाल में डालते क्योंकि टमाटर डालने से दाल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है।
इमली का पल्प डाल के हम थोड़ी देर इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम इसको तड़का लगा लेते हैं। अब हम दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। आधा कप ऑयल लेंगे, ऑयल गर्म हो जाए तो लहसुन और प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज हमारा, लहसुन और प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। और तड़का लगा देंगे। अब हम हरा धनिया और जो साबुत हरी मिर्चें रह गई थी वो डाल देंगे, काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डाल देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारे मज़ेदार किस्म के दाल चावल दोपहर के खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों के दोपहर में हमारे चावल तैयार हैं और दाल भी तैयार है। साथ में मैंने ये सैलड बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी दाल और चावल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।